दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो अदानी ग्रुप को भले ही इस समय बहुत सारी मुसीबतें एक साथ झेलनी पड़ रही हो, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो अदानी ग्रुप के साथ पूरी तरह से खड़े हुए। इंटरनेशनल बैंक है जो इस समय अदानी ग्रुप को कर्ज देने को तैयार है और अदानी ग्रुप ने भी बना दिया है बहुत बड़ा प्लान जो आने वाले समय में अदानी ग्रुप को फिर से नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होने जा रहा है, इससे फायदा हो सकता है अदानी ग्रुप को। वो क्या फायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि माहौल फिर से गिरावट का बन रहा है, अदानी ग्रुप में तेजी नहीं बन पा रही। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो तेजी पहले ऑलरेडी बन चुकी थी और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। बड़ा ट्रिगर यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लोगों को लग रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक इसमें एक नई पोजीशन बनाई जाए, और इसी वजह से इस समय एक तरह से आप देख दो ये स्टॉक अब आपको रेंगते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी खबर आ जाती है तो फिर उसके बाद अपर सर्किट लगते जरूर है, लेकिन वो एक दिन के लिए होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इस समय। और थोड़ी सी निगेटिव न्यूज ये भी निकल कर आई कि अदानी ग्रुप में, जिसमें देख सकते हो कि विनोद अदानी जो इनके भाई है, जो मॉरिशस और दुबई से अपने कारोबार को संभालते, उनकी अलग कंपनियां, उन कंपनियों के अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो माइनिंग कंपनी अदानी ग्रुप की, उसमें से उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद भी थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना कि ऐसा क्यों किया गया, 3 कंपनियों से उन्होंने रिजाइन क्यों दिया। तो ये सारी बातें जो इस समय थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना, लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार को देखें तो आप देख सकते हो कि एनडीटीवी 182 पर आज क्लोजिंग दी है, जहां पे 0.05% की मामूली सी गिरावट थी। अदानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें 1852 के स्तर पे यहाँ पे देख सकते हो 0.25% की तेजी थी। अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 917 पे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे 0.77% की गिरावट थी। अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 660 के स्तर पे देख सकते हो 0.57% की गिरावट थी। लेकिन अदानी पावर की अगर बात करें तो 214 के स्तर पे 1.47% की शानदार तेजी देखने को मिली, और यही अकेला एक स्टॉक है जो एक तरह से देखें तो विनर साबित हुआ है आज अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 982 के स्तर पे यहाँ पे भी 0.54% की गिरावट थी। अदानी विलमार 402 के स्तर पे देख सकते हो 0.22% की गिरावट देखने को मिली। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 919 पे इसने क्लोजिंग दिया, 0.07% की मामूली सी गिरावट यहाँ पर भी थी। एसीसी सीमेंट 1740 के स्तर पे 0.10% की तेजी थी। अंबुजा सीमेंट 388 के स्तर पे 0.56% की तेजी थी। तो ये तो आप देख सकते हो कि मिला जुला कारोबार देखने को मिला। यहाँ पे हम देख सकते हो कि 4 कंपनियों के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग थी और 6 कंपनियों में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है। ओवरऑल देखें तो कोई बड़ा यहाँ पे अपडाउन देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है और ये प्रक्रिया आप देखें तो बहुत जल्द पूरी होने वाली है और इसका फायदा अदानी ग्रुप को हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक रहा तो अदानी इंटरप्राइजेस बीएसई इंडेक्स के 30 शेयरों के अंदर शामिल हो सकता है। अब आप देख सकते हो फिलहाल अदानी समूह की कोई भी कंपनी बीएसई इंडेक्स के 30 शेयरों में शामिल नहीं है, और इसीलिए ये एक मौका आ रहा है यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के लिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की जो न्यूज़ निकल के आया उसके हिसाब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने के बाद बीएसई इंडेक्स से एक जगह खाली हो जाएगी, और आप देख सकते हो इस खाली जगह में अदानी समूह की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस सबसे प्रबल दावेदार है, यानी उनकी यहाँ पे एंट्री हो सकती है जैसे ही वहाँ पे से जगह खाली होती है। तो अदानी समूह की 7 कंपनियां जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी विलमार, ये कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसके अलावा अदानी समूह की कुछ ऐसी कंपनियां जिनका अधिग्रहण किया गया जिसमें अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट और एनडीटीवी शामिल है। इस तरह से टोटल 10 कंपनियां हैं और इनमें से कोई भी कंपनी फिलहाल 30 जो बीएसई सेंसेक्स के 30 इंडेक्स है उसमें शामिल नहीं है। हालांकि ऐसे देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा शामिल है, उसमें शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी हो सकती है, और इस मर्जर का ऐलान देख सकते हो कि अप्रैल में किया गया था पिछले महीने, और जैसे ही ये देखें तो ये डील पूरी हो जाएगी उसके बाद में ये मर्जर के बाद यहाँ पे एक जगह खाली होगी जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस को मौका मिल सकता है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज अगर ये हो जाता है तो। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप करीब $800 मिलियन यानी करीब 6500 करोड़ की एक बड़ी रकम जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, और अदानी ग्रुप ये पैसा नए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जुटा रहा है। और जो जानकारी निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी जो ये उधारी हो सकती है आज तक की। अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में उन्होंने लगातार देखे तो शेयरों में गिरावट हुई और अब एक बस बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि गौतम अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टरों के साथ बातचीत हुई, जिसमें सुमितोमो, मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डीबीएस बैंक लिमिटेड, मित्सुबिशी, यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में फंड जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। और मामले की जो जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि ये फाइनेंसिंग जो साइज है वो $700 मिलियन से लेकर $800 मिलियन के बीच में हो सकती है।
हालांकि अभी प्लान और फाइनेंसिंग साइज पूरी तरह से पता नहीं चल पाई है, हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट हो। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप को इस समय इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो अपने ग्रीन इंटरप्राइजेस के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी में वो सक्रिय होना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बैंकर्स हैं, वो इस समय अदानी ग्रुप को नया लोन देने को तैयार है। और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। इतनी बड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अगर इतना बड़ा अगर लोन सैंक्शन हो जाता है तो एक तरह से बड़ी जीत हो जाती है अदानी ग्रुप की। एक तरह से और एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी पोर्ट्स ने जो कस्टम रिसिप्ट्स यहाँ पे जो फाइल की है उसमें आप देख सकते हो कि टोटल 80,000 करोड़ रुपीज़ की कस्टम रिसिप्ट यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी अदानी पोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो अदानी पोर्ट्स की हैंडलिंग जो कार्गो और जनरेटिंग जो कस्टम रिसिप्ट है उसकी जो अमाउंट बनी है वो 80,000 करोड़ रुपीज़ की है। और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो इशारा कर रही है कि इसका कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बिजनेस बिल्कुल आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत ऊंचाई तक ऊपर लेके जा सकता है। एक यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम भले हुई हो, लेकिन जो बैंक है वो इस समय अदानी ग्रुप को लोन देने को लाइन लगा के खड़े हैं। और आप देख सकते हो कि शॉर्ट सेलर जो हिंडनबर्ग है उसकी रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट भी हुई, लेकिन उसके बाद में ग्रुप में निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने तरह के उपाय भी किए और ग्रुप डेट के लिए इन्वेस्टमेंट बेस बढ़ा रहा है। ग्रुप जो कर्ज देने वाले बैंकों की संख्या जो पहले 18 थी वो बढ़ के 25 हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार जो नए बैंक है वो भी अब कर्ज देने को तैयार है इस रिपोर्ट के बाद भी। इसमें अमेरिका के 2, यूरोप के 3 और जापान के 3 बैंक और शामिल है। फाइनेंशियल 2023 के अंत में 2.27 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था अदानी ग्रुप के ऊपर। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देखें तो क्रेडिट स्विस 4 जो यूरोप के बैंक थे उन्होंने निवेश अपना खींच लिया था अदानी ग्रुप से, लेकिन उसके बाद भी देखें तो 18 से 25 बैंक हो चुके जो अदानी ग्रुप को कर्ज दे रहे हैं। जो खबरें निकल के आ रही कि बहुत सारी बैंकों ने अभी अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा जताया, जिसमें मित्सुबिशी यूएफजी बैंक है, सुमितोमो मित्सुई, मिजुओ बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज, डाइचे बैंक, ये सारी बैंक है जो इस समय अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बैंकर्स के अनुमान के मुताबिक ग्रुप के ग्रॉस एसेट की वैल्यू करीब 5,75,000 करोड़ के आसपास है और ग्रुप का करीब 39% जो कर्ज के माध्यम से बॉन्ड्स और 39% ग्लोबल बैंकों के माध्यम से कर्ज लिया हुआ है और बाकी 32% जो कर्ज पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इंडिया के और बाकी एनबीएफसी से उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भले ही इस समय इंडिया में वो कर्ज न ले, लेकिन ग्लोबल बाजार से कर्ज उठाने को बिल्कुल तैयार है और वहाँ से बहुत सारे जो बैंक है वो देने को भी तैयार है। तो एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और यहाँ पे जो इंडिया की जो बैंक है, जो सरकारी बैंक है बड़ी बड़ी, वो भी इस समय कर्ज देने को तैयार है। उनकी तरफ से भी हाँ कहा गया है। उन्होंने भी कहा है कि हम उनके प्रोजेक्ट को देख के और उनके प्रपोजल को देख के हम उनको कर्ज देने को बिल्कुल तैयार है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, SBI शामिल है और दूसरी और यूको बैंक है। ऐसी बहुत सारी बैंक है जो उनको कर्ज देने को बिल्कुल तैयार है। तो एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें बहुत कम होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के लिए एक और अच्छी खबर ये भी रही कि LIC ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया अदानी ग्रुप के शेयरों में। जो Q4 के दौरान देखें तो LIC ने जो 4 कंपनियों में काफ़ी इसे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस, 4 कंपनियां जिसमें Q4 के दरमियान भी देखें तो LIC ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। और आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से विश्व के काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो भी भरोसा करें। मार्क मोबियस ने कहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर, उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, ये पूरी तरह से एक कचरे का पुलिंदा है, उसमें कुछ भी दम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया कोई भी जांच नहीं, कुछ भी नहीं किया। जो पहले से पब्लिक डोमेन में सारी बातें थी उसी को बड़ा चढ़ा के पेश किया है। तो ये तो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर है वो भरोसा नहीं कर रहे इस रिपोर्ट के आधार पर। GQG पार्टनर ने करीब 15,000 करोड़ का ये बड़ा है कि निवेश भी किया, प्रमोटर कोटेशन उन्होंने शेयर खरीदे, तो बड़ी बात हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो सारी बातें ये साबित करी है कि अदानी ग्रुप बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। और अगर इतनी बड़ी फंड रेजिंग हो जाती है कम से कम 6,500 करोड़ रुपये की, तो ये बड़ी बात हो जाती है। अगर इतना बड़ा कोई कर्ज देने को तैयार है तो आने वाले समय इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। लेकिन अभी भी मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके लिए हमें इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।